दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ डर की नहीं है। ये कहानी है वक्त, पछतावे और कुर्बानी की। एक ऐसी जगह की कहानी जहां इंसान फंसता नहीं बल्कि खुद को खो देता है। तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आखिरी सच आपको अंदर तक हिला देगा। दोस्तों, अमेरिका के उत्तरी तट पर जनवरी की सबसे ठंडी रात थी। हवा इतनी ठंडी कि सांस लेने पर सीने में चुभन होने लगे। समुंदर पूरी तरह शांत था, इतना शांत कि डर लगने लगे। उसी रात एक छोटा सा विमान उस सुनसान इलाके के ऊपर उड़ रहा था। उस विमान में थे 19 साल का नोआ और 17 साल की एमिली। दोनों रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए एक दूर दराज इलाके में जा रहे थे। उन्हें लगा था बस कुछ घंटों का सफ़र है, फिर वापस लौट आएंगे। लेकिन किस्मत चुपचाप उनके लिए कुछ और लिख चुकी थी। जैसे ही विमान समुंदर के ऊपर पहुंचा, अचानक आसमान का रंग बदल गया। तेज हवाएं चलने लगीं, बर्फ सीधे शीशे से टकराने लगी, कंपस घूमने लगा, रेडार ब्लैंक हो गया। पायलट के माथे पर पसीना आ गया, उसकी आवाज़ कांपने लगी। मौसम बहुत खराब हो गया है, नीचे एक आइलैंड दिख रहा है, वहीं उतरने की कोशिश करता हूं। नोआ और एमिली एक दूसरे को देखने लगे। डर अब साफ दिख रहा था, और अगले ही पल एक जोरदार झटका, विमान हिल गया, कान फाड़ देने वाली आवाज आई, और फिर अंधेरा, सन्नाटा, खामोशी। जब एमिली की आंख खुली तो उसे लगा जैसे उसका शरीर बर्फ में बदल चुका हो। होंठ सुन्न थे, हाथ कांप रहे थे। उसने चारों ओर देखा, सफेद धुंध, टूटे हुए विमान के टुकड़े, और पास ही नोआ। नोआ जिंदा था, लेकिन पायलट कहीं नहीं था। वो आइलैंड ना तो छोटा था, ना ही किसी टूरिस्ट जगह जैसा। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। सबसे डरावनी बात यह थी, यहां हवा चल नहीं रही थी, समुंदर हिल नहीं रहा था, जैसे दुनिया ने सांस रोक रखी हो। नोआ ने अपनी घड़ी देखी, घड़ी चल रही थी, टिक टिक टिक, लेकिन सूरज एक ही जगह अटका हुआ था, ना ऊपर जा रहा था ना नीचे। समय जैसे फंस गया हो। एमिली ने कांपती आवाज में पूछा, नोआ, क्या हम कहीं गलत जगह तो नहीं आ गए? नोआ ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसके पास भी कोई जवाब नहीं था। ठंड बढ़ती जा रही थी। दोनों चलने लगे। कुछ देर बाद उन्हें एक पुरानी झोपड़ी दिखी। लकड़ियां सड़ चुकी थीं, दरवाजा आधा टूटा हुआ था। अंदर घुसते ही एमिली की नजर दीवार पर गई। वहां किसी ने नाखूनों से लिखा था, अगर यहां रात पड़ गई तो कोई जिंदा नहीं बचेगा। एमिली ने निगलते हुए कहा, लेकिन यहां रात हो ही नहीं रही। नोआ का चेहरा पीला पड़ गया। कुछ घंटों बाद अजीब घटनाएं शुरू हुईं। एमिली को लगा किसी ने उसके पीछे से धीरे से उसका नाम लिया, एमिली। वो पलटी, कोई नहीं। उधर नोआ को दिखा जैसे उसकी मां पेड़ों के बीच खड़ी हो। वही मुस्कान, वही आंखें, लेकिन जैसे ही वो पास गया, सब गायब। तभी नोआ समझ गया, ये आइलैंड हड्डियों से नहीं, दिमाग से खेल रहा है। झोपड़ी के नीचे उन्हें एक पुराना तहखाना मिला। अंदर पड़े थे पुराने बैग, टूटे कैमरे और कई डायरियां पढ़ते पढ़ते एमिली की आंखें भर आईं। हर पन्ने पर एक ही बात लिखी थी, ये जगह किसी को मारते नहीं, ये इंसान का पछतावा उसके सामने खड़ा कर देती है। जो भी यहां आया वो अपने अधूरे सच से खुद ही टूट गया। एक डायरी में एक लाइन बार बार लिखी हुई थी, कोई तभी बाहर जा सकता है जब वो किसी और के लिए खुद को पीछे छोड़ दे। नोआ चुप हो गया। उसकी आंखों के सामने उसका अतीत आ गया। एक हादसा जहां वो अपने छोटे भाई को बचा सकता था, लेकिन डर गया था। एमिली का सच भी सामने आया, एक गलती जिसका दोष उसने कभी स्वीकार नहीं किया। नोआ ने गहरी सांस ली और एमिली की तरफ देखा, फिर बोला, अगर किसी को जाना होगा तो तुम जाओ। उसने खुद को आग से दूर कर लिया। एमिली रो पड़ी, लेकिन जैसे ही उसने अपने दिल का सच कबूल किया, धुंध छटने लगी। समुंदर पहली बार हिला और सूरज आखिरकार डूब गया। एमिली को बचा लिया गया, लेकिन नोआ, आज तक उसका कोई निशान नहीं मिला। और लोग कहते हैं कि जब सर्दियों में समुंदर अचानक बिल्कुल शांत हो जाए तो कहीं दूर एक लड़का अब भी खड़ा होता है, किसी और को बाहर भेजने के लिए। अगर आप चाहते हैं ऐसी और रहस्यमयी कहानियां, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा खतरनाक है।